हेलो एवरीवन, मैं योगेश आप सभी का स्टडी लेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में सीटी 12th लेवल की इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है हम आपको सीटी 12th लेवल की जो इंपॉर्टेंट क्लास है, मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डेली प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार फिर से हम क्लास लेकर आए हैं। तो आज की जो क्लास है वो 11 फरवरी को जिन भी विद्यार्थी का एग्जाम है, ठीक है, 11 फरवरी को जिन भी विद्यार्थी का एग्जाम है उनके लिए ये रामबाण क्लास घोषित होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है आपका सीटी 12th लेवल का 4 शिफ्ट का पेपर है, पूरा हो चुका है। तो उस पर आधारित क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आए हैं। यानी आप सभी को पता है अब आपके जो क्वेश्चन है वो उनसे संबंधित तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पैटर्न भी चेंज नहीं होगा, लेकिन उनके मध्य जो आपकी चीजें उनसे संबंधित उनके आसपास की जो चीजें है ना, आसपास की जो प्रश्न है वो हम आपके बीच में लेकर आए हैं। ठीक है, मेरी पूरी और आशा उम्मीद रहेगी कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। और स्टडी लेट की तरफ से लगभग 50-60 क्वेश्चन भी आपके जो 4 और 5 तारीख को एग्जाम हुई थी उसमें भी आए थे। मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आपकी 11 तारीख को भी एग्जाम में आए। तो क्लास को आपको अंत तक देखना है। अगर आप चैनल स्टडी लेट पर पहली बार विजिट किए तो चैनल स्टडी लेट को सब्सक्राइब अत्यावश्य कर लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासें और मॉडल पेपर डेली मिलते रहेंगे। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी एवं शिवलाल कोठीडा स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित थे। देखो आप सभी को पता है हिस्ट्री के आपके 2-3 प्रश्न आएंगे तो वो भी हमें याद होने चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या फिर उदयपुर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, ये आप सभी को पता है किससे संबंधित थे। हाँ, ये भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोठड़िया, ये किससे संबंधित थे ये बताना है हमें। तो ये आपके हो जाएंगे डूंगरपुर से। ठीक है, डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। आप सभी को पता है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, भोगीलाल पांड्या ने की। कब की, 1944 में की। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखो हमारा, देखो यहाँ पे जैसलमेर मीठालाल व्यास सही सम्मिलित है, बांसवाड़ा भूपेंद्र त्रिवेदी सही है, करौली त्रिलोकचंद माथुर ये भी सही है, प्रतापगढ़ रमेश चंद्र ओझा ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापक में से एक थे। बताओ भी, माणिक्यलाल जो वर्मा थे वो किन के संस्थापक थे, किस प्रजामंडल के संस्थापक थे, ये हमें बताना है। हाड़ौती के या मेवाड़ के या जयपुर के या फिर शाहपुरा के। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, 53 में आपका हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, जो माणिक्यलाल वर्मा थे वो किस प्रजामंडल के संस्थापक थे, मेवाड़ के थे। ठीक है गुरुजी, बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि कौन 1938 में भरतपुर में स्थापित प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। बताओ भाई, भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे 1938 के अंदर। ठीक है, ये बताना है हमें 1938 के अंदर कौन बने थे। जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए, एक तो गोपीलाल यादव, एक है जयनारायण व्यास, एक है मास्टर आदित्येंद्र, एक है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसमें आपका हो जाएगा गोपाल लाल यादव। कौन बने थे भरतपुर के प्रजामंडल के अध्यक्ष, गोपाल लाल यादव। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो सौर ऊर्जा है वो पार्क बड़ला अवस्थित कहाँ पर है, बताना है हमें। जोधपुर में है, बाड़मेर में है, जैसलमेर में या फिर बीकानेर में विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क। तो 55 में गुरुजी आप क्या कर दो, जल्दी से आप सभी कमेंट करके बताओगे इसमें कौन सा होगा। तो 55 में आप कर दो ऑप्शन नंबर, हाँ 55 में ऑप्शन नंबर आप कर दो ए, जोधपुर के अंदर है। ठीक है, सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पे, जोधपुर के अंदर है। बाड़मेर नहीं होगा, जैसलमेर नहीं होगा, बीकानेर भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, हाँ कि कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत गृह है। बताओ भाई, तापीय विद्युत गृह कौन सा है। ये देखो क्वेश्चन आ गया था, ये क्वेश्चन आया था आपका, तापीय विद्युत गृह सबसे बड़ा कौन सा है, सूरतगढ़, कोटा, गिराल या फिर बरसिंहर। तो इसमें आपका हो जाएगा सूरतगढ़ थर्मल। ठीक है, ये सबसे बड़ा है, कोटा थर्मल नहीं है और गिराल थर्मल भी नहीं है और बरसिंहसर थर्मल भी नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका, गुरुजी क्या आ गया, स्टार लगाने वाला क्वेश्चन आ गया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पे, पिनान, अलवर, बालोजी जयपुर, बासलसर जोधपुर, देवलिया जोधपुर। तो इसमें आपका बी हो जाएगा, बालोजी जयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया, बालोजी जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ग्रीन लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। बताओ भाई, ये बताना है, ग्रिल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, बीकानेर, बारां, बाड़मेर, चूरू। तो ये किस में हो जाएगी, 58 में आप क्या कर दो गुरुजी, ये आपकी हो जाएगी बाड़मेर के अंदर। ठीक है, बाड़मेर के अंदर अवस्थित है, बाढ़, एक सेकेंड, ये आपकी हो जाएगी गुरुजी बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक है, बताओ भाई भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक कौन है? गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा, रामकरण आसोपा, मुनिजन विजय या फिर विश्वेश्वर नाथ रेऊ, कौन होंगे प्रसिद्ध लेखक? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा है। ठीक है, कौन है प्रसिद्ध लेखक? गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि पद्मावत के लेखक थे, पद्मावत के लेखक थे जयनायक, पद्मनाभ, अब्दुल हमीद लोहारी या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखो जयनायक भी पद्मावत के लेखक नहीं थे, पद्मनाभ भी नहीं थे, अब्दुल हमीद लाहौरी भी नहीं थे। तो इसमें आपका हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन थे? जायसी थे। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि सूर्यमल मिश्रण द्वारा अपूर्ण छोड़ी गई कृति वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? आपको पता है वंश भास्कर के रचयिता कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे। अभी मैं क्या बता रहा, अभी क्वेश्चन आपको इजी नहीं पूछेगा कि वंश भास्कर के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा कतई। आपको क्या पूछा जाएगा कि वंश भास्कर को जो सूर्यमल मिश्रण ने बीच में छोड़ दिया था उसको पूरा किसने किया? कर्णिदान ने, मुरारीदान ने, शिवदान ने या फिर वीरदान ने। तो इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी? इसमें डी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी? नहीं, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। मुरारीदीन ने किया। किसने किया? मुरारीदीन ने इसको पूरा किया था। ठीक है, बी को लॉक कर दो। ठीक है, बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का विवरण मिलता है? बताओ भाई जालोर विजय का विवरण कौन से ग्रंथ में मिलता है? एक तो है कुवलयमाला, एक है नागदमन, एक है कानड़दे प्रबंधन, एक है हाला जालारी कुंडलिया। तो विजय जो जालोर विजय का जो विवरण है वो कौन से में मिलता है? तो वो आपका कौन से में मिलेगा? वो मिलेगा कानड़दे प्रबंधन में। कौन से में? कानड़दे प्रबंधन में। सीख को लॉक कर दो। ठीक है, सीख को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किससे लोक चित्रकला से संबंधित थे? बताओ भाई भीलवाड़ा निवासी श्रीलाल जोशी किससे लोक चित्रकला से संबंधित थे? फट चित्रण से, भित्ति चित्र से, कागज पर चित्रण से या फिर काष्ठ चित्रण से? तो 63 में आपका क्या हो जाएगा? फट चित्रण से थे। किससे थे? फट चित्रण से थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हाँ कि उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ पर की गई? बताओ भाई कहाँ पर की गई ये स्थापना? तो आपको पता है जैसलमेर में तो नहीं होगी, नागौर में भी नहीं होगी, बाड़मेर भी नहीं होगी। ठीक है, इसमें बीकानेर होगा। ठीक है, बिक को लॉक कर दो। ये स्थापना कहाँ पे की गई? बीकानेर में की गई। कब की गई? 1975 के अंदर की गई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कला या फिर एक तरह प्रमुख के अंदर ये युगम सही सुमिलित नहीं है? तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो गलीचा निर्माण जयपुर का है, अजगर प्रिंट बाड़मेर का है, कठपुतली उदयपुर की। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ना, ये सही सुमिलित नहीं है। और आपको पता है अजरक प्रिंट का मैंने पढ़वाया था पहले, और ये अजगर प्रिंट वाला प्रश्न ये आया भी था। थेवकला का भी प्रश्न आया है। तो थेवकला आपको पता है कहाँ पे? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, थेवकला आपके प्रतापगढ़ के अंदर है, ये सिक्कर के अंदर आपकी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि किस लोक कला के निर्माण का पुसुनतेनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्ती में ही देखा गया है जाता है या फिर देखा गया है? बताओ भाई फड़, सांजी, व्हील, कावड़। तो ये थोड़ा सा अलग लेवल का प्रश्न है, तो इसमें देखो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कावड़ का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध। ये देखो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था, टोंक, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोंक। ठीक है, टोंक हो जाएगा। टोंक नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा गुरुजी? टोंक हो जाएगा। लगभग मैं बोल रहा हूँ 70 से 75 क्वेश्चन स्टडी लेट से आए थे, तो इसलिए कह रहा हूँ हमेशा चैनल को सब्सक्राइब किए रखो। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा हो जाएगा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? वो आपका देखो, एक तो आपका थेवकला प्रतापगढ़ से, ये मीनाकरी जयपुर से, ये अजगर प्रिंट सांगानेर गलत है, टेरकटा कला ये मोलेला ये सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो गलत हो जाएगा। अजगर प्रिंट आपको पता है कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, अजगर प्रिंट बाड़मेर में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में मोलेला के लिए क्या जाना जाता है? बताओ राजस्थान में मोलेला के लिए क्या जाना जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यहाँ पे सी, टेराकोटा कार्य के लिए। मोलेला किसके लिए जाना जाता है? टेराकोटा कार्य के लिए जाना जाता है। सीख को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य का निर्माण करना क्या है? बताओ भाई ग्रामीण पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य निर्माण करना है। प्रत्येक गांव में पक्की सड़कों का,
ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का, प्रत्येक गांव में अत्यधिक राष्ट्रीय मार्गों का, कच्ची सड़कों का और पक्की सड़कों में बदलने का। तो इसमें आपका बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का है। ठीक है, ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना है। तो ये तो आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे क्लास बताना कैसी लगी, और मैं आशा उम्मीद पूरी करूंगा कि आपके ऐसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन है जैसे हमने करवाए हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी 4 और 5 तारीख को एग्जाम हुई, उनमें भी क्वेश्चन आए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। यहाँ पे आपको ऐसी क्लास मिलती रहेगी, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसे भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको PDF वगैरह मिल जाएगी और नोट्स वगैरह मिल जाएंगी। अभी मेरी बात ध्यान से सुन लेना। अब आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी इंपॉर्टेंट जो बातें वो आपको डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। प्लस आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपकी जो लाइव क्लास है वो भी शाम को लगा दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट, धन्यवाद, थैंक यू। बने रहे चैनल के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।